हेलो स्टूडेंट्स। कल हमने पाठ 6 में लेखक निदा फाजली द्वारा लिखित राजा सुलेमान और शेख हयाज के पिता का संस्मरण पढ़ा। अब हम आगे इसे कंटिन्यू करेंगे। बाइबल और दूसरे पावन ग्रंथों में नूह नाम के एक पैगंबर का जिक्र मिलता है। बाइबल और जो दूसरे पवित्र ग्रंथ हैं उनमें नूह नाम के एक पैगंबर हैं, उनका वर्णन मिलता है। उनका असली नाम लश्कर था, लेकिन अरब ने उनको नूह के लक़ब से याद किया है। जो अरब के लोग थे उन्होंने लश्कर को नूह के लक़ब की पदवी दी है, वह इसलिए कि ये सारी उम्र भर रोते रहे। इसका कारण एक जख्मी कुत्ता था। नूह के सामने से एक बार एक घायल कुत्ता गुजरा। नूह ने उन्हें दुत्कारते हुए कहा, दूर हो जा गंदे कुत्ते। इस्लाम में कुत्तों को गंदा समझा जाता है। कुत्ते ने उनकी दुत्कार सुनकर उनको जवाब दिया कि ना तो मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूँ, ना तुम अपनी पसंद से इंसान हो। बनाने वाला सबका तो वही एक है। जो कुत्ता था उसने नूह को जवाब दिया कि ना तो मैं अपनी मर्जी से जानवर बना हूँ, कुत्ता बना हूँ, और न ही तुम अपनी पसंद से इंसान बने हो। हम सबको तो केवल एकमात्र उस ईश्वर ने बनाया है। मिट्टी से मिट्टी मिले खोके सभी निशान, किसमें कितना कौन है कैसे हो पहचान। लेखक निदा फाजली कह रहे हैं कि जब मिट्टी से मिट्टी मिलती है तो जो उसके पुराने सभी निशान हैं वो खो जाते हैं। किस मिट्टी में किसका कितना गुण है यह कोई नहीं पहचान पाता। इसकी पहचान नहीं हो पाती कि पुरानी मिट्टी में कौन सी मिट्टी का कितना अंश है। नूह ने जब कुत्ते की बात सुनी तो वे दुखी होकर कई लंबे समय तक रोते रहे, मुद्दत लंबे समय तक। महाभारत में भी युधिष्ठिर का जो अंत तक साथ निभाता हुआ हमें नजर आया, वह भी प्रतीक के रूप में एक कुत्ता ही था। सब साथ छोड़ते गए तो केवल वही उनके एकांत को शांत कर रहा था। दुनिया कैसे वजूद में आई, पहले क्या था, किस बिंदु से इसकी यात्रा शुरू हुई, इन प्रश्नों का उत्तर विज्ञान अपनी तरह से देता है और धार्मिक ग्रंथ अपनी तरह से देते हैं। कि जो हमारा ये संसार है, ये दुनिया है, जो ईश्वर ने जिसे बनाया है, सबसे पहले इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, सबसे पहले इस दुनिया में क्या था, इन सभी प्रश्नों का उत्तर जो साइंस है, विज्ञान है, वो अपने तरीके से अपने दृष्टिकोण से देता है। और धार्मिक ग्रंथ जो हैं वो अपने अपने तरीके से उसका उत्तर देते हैं कि दुनिया कैसे वजूद में आई, दुनिया का अस्तित्व कैसे हुआ। संसार की रचना भले ही कैसे ही हुई हो, लेकिन धरती किसी एक मनुष्य की नहीं है। कि ईश्वर ने इस संसार की रचना चाहे कैसे भी की हो, किसी भी बिंदु से इसकी शुरुआत हुई हो, लेकिन जो धरती है, ये पूरी जो पृथ्वी है, यह किसी एक की नहीं है। यह धरती पंछी, मानव, समुद्र, नदी, पर्वत, समंदर आदि सबकी इसमें बराबर से हिस्सेदारी है। अर्थात जो ये धरती है न केवल मनुष्य की है, बल्कि बाकी सभी अन्य जो जीवधारी हैं, अन्य जो प्राणी हैं, पंछी हैं, नदी पर्वत हैं, सभी की यह धरती है। यह और बात है कि इस हिस्सेदारी में मानव जाति ने अपनी बुद्धि से बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी है। मनुष्य नाम के प्राणी ने अपनी बुद्धि से, अपने दिमाग से इस संसार में बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी हैं। जो संसार पहले पूरा एक परिवार के समान था, अब टुकड़ों में बंटकर एक दूसरे से दूर हो चुका है। पहले बड़े बड़े दालानों, बड़े बड़े बरामदों, आंगनों में सब मिलजुल कर रहते थे। अब छोटे छोटे डिब्बे जैसे घरों में लोगों का जीवन सिमटने लगा है। पुराने समय में वसुधैव कुटुंबकम की भावना थी। लोग पूरी पृथ्वी को ही अपना घर मानते थे, अपना परिवार मानते थे। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे समय का विकास हुआ, लोगों के जो घर थे, जो उनके परिवार थे, वो बट गए। बटने के बाद वो छोटे छोटे घरों में उनका जीवन सिमट गया। बढ़ती हुई आबादियों ने समंदर को भी पीछे सरकाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे आबादी बढ़ने लगी, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ने लगी, वैसे वैसे समुद्र पीछे सरकने लगा, पीछे खिसकने लगा। पेड़ों को रास्तों से हटाना शुरू कर दिया। फैलते हुए प्रदूषण ने पंछियों को बस्तियों से भगाना शुरू कर दिया। कि जैसे जैसे मनुष्य की आबादी बढ़ती गई, समुद्र छोटा होता गया, पेड़ पौधों को काटा गया, और जो प्रदूषण फैला, मनुष्य के जो नए नए आविष्कार थे जिससे प्रदूषण फैला, उससे जो पंछी थे वे भी अपनी बस्तियों से भागने शुरू हो गए। बारूदों की विनाश लीलाओं ने वातावरण को सताना शुरू कर दिया। मनुष्य ने जो नित्य नए बारूद, बम आदि का जो आविष्कार किया है, उसकी विनाश लीला के कारण वातावरण भी दूषित हो गया है। अब गर्मी में ज़्यादा गर्मी लगती है, बेवक्त की बरसातें होती हैं,
तूफान आते हैं, सैलाब आते हैं, बाढ़ें आती हैं, भूकंप आते हैं और नित नए रोग होते हैं। मानव और प्रकृति ये सभी इसी के असंतुलन के परिणाम है। मनुष्य ने जो प्रकृति में असंतुलन उत्पन्न कर दिया है, ये भूकंप, बाढ़, तूफान, नए नए रोग जो प्रकृति में पैदा हो रहे हैं, ये इसीलिए पैदा हो रहे हैं क्योंकि मनुष्य प्रकृति में असंतुलन हो गया है। नेचर की सहन शक्ति की एक सीमा होती है। नेचर के गुस्से का एक नमूना कुछ साल पहले मुंबई में देखने को मिला था और यह नमूना इतना डराव था कि बम्बई निवासी डरकर अपने अपने पूजा स्थल में अपने खुदाओं से प्रार्थना करने लगे थे कि जब भी कभी प्रकृति अपना विकट रूप दिखाती है तो वह सबको डरा देती है। ऐसा ही एक नमूना कुछ साल पहले बम्बई में देखने को मिला था, जिसके कारण बम्बई के लोग डर गए थे और डर करके ईश्वर से प्रार्थना करने अपने अपने पूजा स्थलों में चले गए। कई सालों से बड़े बड़े बिल्डर समंदर को पीछे धकेलकर उसकी जमीन को हथिया रहे थे। बेचारा समंदर लगातार सिमटता जा रहा था। पहले उसने अपनी फैली हुई टांगे समेटी, फिर थोड़ा सिमट कर बैठ गया। लोगों की जो आबादी बढ़ती जा रही है, इसके कारण लोग नए नए घर, अपार्टमेंट बनाते जा रहे हैं, जिसके कारण समुद्र की जमीन को वो हथिया रहे हैं। समुद्र निरंतर सिमटता जा रहा है। सबसे पहले समुद्र ने अपने टांगे समेटी, फिर थोड़ा सा वो सिमट कर बैठ गया। फिर उसको जगह कम पड़ी तो वह उकड़ू होकर बैठ गया। फिर भी जगह कम पड़ी तो वह खड़ा हो गया और जब उसे खड़े रहने की भी जगह ना मिली तो उसे बहुत तेज गुस्सा आ गया। जो जितना बड़ा होता है उसे उतना ही गुस्सा कम आता है, परंतु जब भी आता है तो उसे रोकना मुश्किल हो जाता है। और समुद्र के साथ भी यही हुआ। उसने एक रात अपनी लहरों पर दौड़ते हुए 3 जहाजों को उठाकर बच्चों की गेंद की तरह 3 दिशाओं में फेंक दिया। एक बर्ली के समंदर के किनारे जाकर गिरा, दूसरा बांद्रा के कार्टर रोड के सामने उल्टे मुंह गिर गया और तीसरा गेटवे ऑफ इंडिया पर टूट टूट कर सैलानियों का नज़ारा बना। जो लोग देखने आते थे, पर्यटक, उनका नज़ारा बना। इसके बावजूद कोशिश वे फिर चलने फिरने के लायक नहीं रहे। अर्थात जो समुद्र को अपने बैठने की जगह नहीं मिली, समुद्र पूरी तरह से सिमट गया, समुद्र को गुस्सा आ गया। समुद्र के गुस्सा आने के कारण उसने जो नज़ारा दिखाया, जो डरावना भयंकर सीन समुद्र ने दिखाया, उसके कारण जो जो लोग उसमें थे वो सभी लोग वापस फिर चलने फिरने के काबिल नहीं हो पाए। थैंक यू।